अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम सीटी पोलैरिटी ये डिस्कस करेंगे और डॉट मार्किंग जो है सीटी पोलैरिटी में इसको डिस्कस करेंगे। तो डॉट मार्किंग्स का मकसद क्या है एंड इन केस ऑफ सीटी पोलैरिटी। तो यहाँ पे हम लेते हैं जी 3 कॉइल ले लेते हैं जी, इलेक्ट्रोमैग्नेट, और ये 3 कॉइल्स हैं जी, ये हम रैप कर लेते हैं यहाँ पे। तो डायरेक्शन ऑफ वाइंडिंग अगर आप देखें जी, ये वाली वाइंडिंग हमने ये यहाँ से ले हैं जी, ऐसे इसको फिर ऊपर से ला के ऐसे किए, एंड अगेन थर्ड वन जो है ये भी फर्स्ट वन की तरह। अब लेट्स सपोज हम इस पहले कॉइल के साथ एक एसी सोर्स कनेक्ट करते हैं, और एसी सोर्स में लेट्स जो करंट की डायरेक्शन है उसको हम यहाँ पे मार्क कर लेते हैं। करंट की डायरेक्शन जो है वो ये फ्लो रही है। लेट्स सपोज दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल एंड दिस इज नेगेटिव टर्मिनल। इसकी डायरेक्शन यहाँ पे करंट की डायरेक्शन ये हो जाएगी जी। अगेन सिमिलरली यहाँ पे भी एंड ये जो है यहाँ पे बैक टू सोर्स। सिमिलरली फिर नेगेटिव होगा तो डायरेक्शन चेंज होगी। सो एट वेरी इंस्टेंट जिसमें हम यहाँ पे सपोज कर रहे हैं कि ये टर्मिनल पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। अब इस दूसरे कॉइल के साथ हम जो है वो कनेक्ट करते हैं एक लोड को, जिस तरह आप ट्रांसफार्मर में आप देखते हैं जी। तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है, लेट्स सपोज फॉर सिंप्लीफिकेशन, इसको कॉइल को हम ए कहते हैं जी, इसको हम बी कहते हैं, दिस इज सी। यहाँ पे डायरेक्शन जो है जो शो किया गया है जी, उसकी डायरेक्शन जो है ये इस तरह है जी, एंड सिमिलरली इसकी डायरेक्शन ऐसी होगी। तो ये डायरेक्शन क्यों ऐसे होगी ये अभी हम देखते हैं जी। सिमिलरली अगेन इसमें इसकी डायरेक्शन जो है वो इस तरह है, इसकी डायरेक्शन जो है ये इसकी जो है। तो 3 कॉइलों में से हमने एक को जो है वो सोर्स ले लिया और बाकी 2 को लोड ले लिया। यानी लेट सपोज अगर ये प्राइमरी वाइंडिंग है तो ये 2 सेकेंडरी वाइंडिंग है, और इनके साथ हमने एक रेजिस्टिव लोड जो है वो कनेक्ट किया हुआ है। अब यहाँ पे जो डायरेक्शन है करंट की, फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसकी डायरेक्शन हमने एज्यूम किया है कि ये डायरेक्शन है एट द इंस्टेंट, जिस इंस्टेंट पे हम ले रहे हैं पॉजिटिव है। तो एट दैट इंस्टेंट सेकेंडरी साइड पे इसकी डायरेक्शन ये होगी। तो अगर हम यहाँ पे इनके फील्ड हम ड्रा करें, फील्ड, तो प्राइमरी जो हो गई यानी फ्लक्स जब प्रोड्यूस होगा तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, एंड सिमिलरली जो सेकेंडरी साइड पे फ्लक्स प्रोड्यूस होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी।
तो लेट्स सपोज यहाँ पे हम इसका फ्लक्स डायरेक्शन जो है वो ये फ्लक्स है, फिर इस वाइंडिंग का ये फ्लक्स है जी, और इस वाइंडिंग का ये फ्लक्स है। ये तीन हमने फ्लक्सेस, तो ये जो है इसको हम कहते हैं प्राइमरी वाइंडिंग, इस प्राइमरी वाइंडिंग, और ये जो है सेकेंडरी वाइंडिंग है। Is also primary winding, and again this is also secondary winding. इनकी जो डायरेक्शन है प्राइमरी वाइंडिंग की, लेट्स सपोज ये जो है प्राइमरी वाइंडिंग की डायरेक्शन है इस डायरेक्शन में। सो जो सेकेंडरी वाइंडिंग होगी उसकी डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू द लेंज लॉ अपोजिट होनी चाहिए टू द प्राइमरी वाइंडिंग। सिमिलरली नीचे भी जो है इसमें भी इसकी डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए, यानी ये लेट्स सपोज क्लॉकवाइज, ये भी क्लॉकवाइज, एंड ये भी एंटी क्लॉकवाइज। अब ये जो है ये जो फ्लक्स बना है इसको हम यहाँ पे दोबारा एक्सप्लेन करते हैं कि बेसिकली इसका ये मेन जो फ्लक्स होगा ये ऐसे क्यों बना है, और फिर ये इसके अपोजिट। तो इसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ द करंट, अगर हम यहाँ पे गौर से देखें तो ये जो है इस पॉइंट पे इस करंट की डायरेक्शन टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर होगी, यानी ये ऐसे रोटेट करते हैं, ऐसे आ रहा है जी। सो जब ये ऐसे आएगा सो इट विल बी टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। सिमिलरली जब ये वापस जाएगा ऐसे, यानी यूँ आया और वापस गया, सो यूँ आके ये जो है इसका क्रॉस हो जाएगा, फिर ये डॉट, देन क्रॉस, दिस इज डॉट, दिस इज क्रॉस, दिस इज डॉट, एंड देन डॉट। अब यहाँ पे इसका हम जो है अकॉर्डिंग टू द राइट हैंड रूल, अगर हम लेट्स सपोज इसी डायरेक्शन, ये कंडक्टर है और इसमें हम करंट की डायरेक्शन जो है टुवर्ड द ऑब्जर्वर है, तो इसका फील्ड कैसे बनेगा। सो दिस फील्ड विल बी, इफ दिस इज डायरेक्शन ऑफ द करंट देन द फील्ड विल बी एंटी क्लॉकवाइज इन द फिंगर डायरेक्शन जो है। तो इसका मतलब ये है कि इसका जो फील्ड होगा वो ऐसे होगा, सिमिलरली ये फील्ड भी ऐसे होगा, इसका भी, एंड दिस डायरेक्शन इज आल्सो ये, दिस विल इन डायरेक्शन। सिमिलरली अगर हम इस साइड पे, तो इसमें डायरेक्शन जो है ऑफ द करंट जो है ये अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर है, सो इसकी डायरेक्शन जो है दैट विल बी, यानी अगर हम इसको, दिस इज अवे सो द डायरेक्शन विल बी अपोजिट, तो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो लाइक दिस, ये इसकी डायरेक्शन होगी। अब क्युमुलेटिव जो इसका बनेगा तो फील्ड जो है वो बिल्कुल जैसे यहाँ पे हमने इसको ड्रा किया हुआ, इट विल बी लाइक दिस विल बी द cumulative flux direction produced by the primary winding, and the direction shown will be like this, यानी मेन यहाँ पे होगा और इस तरह फ्लो करेगा पूरे इसमें। इसको अगर हम कंप्लीट जो है करें तो फिर ये कंप्लीट इन
सेकेंडरी वाइंडिंग के साथ लिंक होगा। अब सेकेंडरी वाइंडिंग जो है वो इसमें जो है डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए, ये जो है इसको हम ज़रा देखते हैं। तो यहाँ पे करंट की डायरेक्शन इन वाइंडिंग में ऐसी होनी चाहिए जिसकी वजह से जो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा इस करंट की वजह से इंड्यूस, जो फैराडे लॉ है कि इस सेकेंडरी वाइंडिंग में इंड्यूस वोल्टेज, फिर इस सेकेंडरी वाइंडिंग में इंड्यूस वोल्टेज। अब चूँकि सेकेंडरी क्लोज है सो द करंट विल फ्लो इन द सेकेंडरी वाइंडिंग, और डायरेक्शन हमने ये शो की हुई है जी। तो ये डायरेक्शन हमने क्यों इस तरह शो की हुई है, ये अगेन हम देखते हैं कि जो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा इनमें उसकी डायरेक्शन इस मेन के अपोजिट होनी चाहिए। यानी इसका मतलब क्या है कि अगर इसमें मैं ड्रॉ करूँगा फील्ड, तो फील्ड की डायरेक्शन जो है वो इसके अपोजिट होनी चाहिए, ऐसे। यहाँ पे भी जो है ऐसी होनी चाहिए, यानी ये मेन यूँ आ रहा है तो इसकी डायरेक्शन इसके अपोजिट होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द लेंस लॉ। तो ये जो है यहाँ हमने इसकी अपोजिट बना लिया। सिमिलरली यहाँ पे भी जो है इसकी डायरेक्शन अपोजिट। तो अकॉर्डिंग टू दिस डायरेक्शन व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ करंट इन दिस वाइंडिंग। तो अकॉर्डिंग अगेन अगर हम फील्ड जो है वो ये है, यानी ये अगर करंट की डायरेक्शन है, ये फील्ड की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, देन इट मीन्स द करंट डायरेक्शन विल बी अवे। तो यहाँ पे ये क्रॉस हो जाएगा एंड यहाँ पे ये डॉट हो जाएगा। तो क्रॉस में आप देखिए जी, क्रॉस में फिर ये अपोजिट जो है इस तरह फ्लो होगा और डॉट में ये। तो मेन जो इसका फ्लक्स है वो अगर हम कम्युलेटर ड्रा करें तो इसकी डायरेक्शन जो है वो इस मेन के अपोजिट होगी इसके। तो ये अगर अपवर्ड है तो फिर ये डाउनवर्ड होगा, तो इसको हम ऐसे बना लेते हैं जी, एंड दिस डायरेक्शन विल बी। अब करंट की डायरेक्शन अगर यहाँ पे क्रॉस है तो ज़ाहिर बात है कि ये जो करंट होगा ये यूँ जाएगा ऐसे, फिर वहाँ से आके फिर यहाँ से जाएगा, फिर यहाँ से। तो ये जो है इस पॉइंट पे टूवर्ड्स अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर होगा और इस पॉइंट पे टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर होगा, ये अवे हो जाएगा, इट इज़ टूवर्ड्स। सो ये उसकी डायरेक्शन हो जाएगी विच विल बी अपोजिट। तो करंट की डायरेक्शन जो है वो ये होगी। नेक्स्ट जो है नीचे वाले को अगर हम देखें तो यहाँ भी चूँकि मेन फ्लक्स की डायरेक्शन डाउनवर्ड है तो इसकी अपवर्ड होनी चाहिए। अपवर्ड के लिए अगेन दिस मस्ट बी क्रॉस हेयर इन अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, और यहाँ पे इसका डॉट होना चाहिए। सो द सेम जो है इसकी डायरेक्शन अपोजिट होगी ऐसे, दिस विल बी अपोजिट, और यहाँ पे भी जो है ये अपोजिट होगा। सो मेन फ्लक्स जब हम ड्रॉ करेंगे तो अगेन इट विल अपोज दिस। तो ये जो है इसको हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, एंड डायरेक्शन ऑफ कोर्स दिस विल बी अगेन अपोजिट टू द मेन फ्लक्स। तो यहाँ पे जो है वाइंडिंग की जो करंट की डायरेक्शन होगी वो इस साइड, यानी यहाँ से ये जाएगा ये वापस। तो यहाँ रीज़न क्या है जी, रीज़न ये है कि वाइंडिंग अगर हम देखें थोड़ा सा इसमें आपने ख्याल रखना होता है कि वाइंडिंग जो है ये ऊपर से आ रहा है यूँ आके ऐसे, यहाँ पे ये वाइंडिंग जो है ये नीचे से आके यूँ आ रही है। तो इसलिए जो यहाँ पे करंट की डायरेक्शन इस सेकेंडरी वाइंडिंग के अपोजिट होगी। ठीक है जी। अब ये जो है ये तो हमने
तीनों की डायरेक्शन भी देख ली, यहाँ इसमें और इसमें। अच्छा, अब हम यहाँ पे डिसाइड करेंगे कि पोलैरिटी क्या होनी चाहिए, यानी ये जो करंट की डायरेक्शन है इसमें से कौन सा टर्मिनल पॉजिटिव होना चाहिए, कौन सा टर्मिनल नेगेटिव होना चाहिए। तो यहाँ पे चूँकि एसी है तो हम कोई भी एक इंस्टेंट पे हम कंसीडर करेंगे कि लेट सपोज हम किसी इंस्टेंट पे इसको हम पॉजिटिव लेते हैं पोलैरिटी, तो करंट की डायरेक्शन जो है यहाँ पे ये पॉजिटिव टर्मिनल है तो यहाँ से जाएगी और ये नेगेटिव पे, एट द सेम टाइम ये पॉइंट नेगेटिव होगा, वापस आएगी। यहाँ पे आप देखिए इसकी डायरेक्शन अगर ये है तो फिर यहाँ पे इसकी जो है पोलैरिटी वो प्लस होनी चाहिए, दिस विल बी प्लस, और यहाँ पे इसकी पोलैरिटी क्या होनी चाहिए, ये वाला टर्मिनल एट द सेम इंस्टेंट पॉजिटिव होना चाहिए। रीज़न क्या है जी, रीज़न ये है कि ये चूँकि सोर्स है तो सोर्स जो है वो बाहर एक्सटर्नल साइड पे है, इसलिए ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव में ये जो है वाइंडिंग इसकी डायरेक्शन ऐसी होगी। एट द सेम इंस्टेंट ये दोनों जो है वो चूँकि लोड बाहर, इट मीन्स दीज वाइंडिंग्स विल एक्ट एज ए सोर्स, क्योंकि इसमें वोल्टेज इंड्यूस होगा तो ये सोर्स बन गया। अब सोर्स में एट द सेम इंस्टेंट जब अगर करंट की डायरेक्शन यहाँ से ये, तो इट मीन्स ये टर्मिनल पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा। सिमिलरली अगर ये करंट की डायरेक्शन इस पॉइंट से थ्रू रेजिस्टेंस है तो ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा। तो यहाँ हमने ये देख लिया कि at any instant if this terminal is positive, at the same instant ये टर्मिनल पॉजिटिव होगा एंड सिमिलरली ये वाला टर्मिनल भी पॉजिटिव होगा। अब ये इसको अगर हम डॉट मार्किंग्स और डॉट का मेंशन में इसको रिप्रेजेंट करें तो फिर यहाँ पे हम जितने ये जो टर्मिनल्स हैं इनको हम मार्किंग दे देंगे जी और इसमें हम डॉट लगा देंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने कहा कि इफ़ दिस टर्मिनल इज़ पॉजिटिव और इस पॉजिटिव को यहाँ मैंने डॉट लगा दिया। सो बाकी इन दो वाइंडिंग में कौन सा टर्मिनल एट द सेम इंस्टेंट पॉजिटिव होगा, तो डेफिनेटली इस वाइंडिंग में ये वाला जो है टर्मिनल ये पॉजिटिव होगा, तो इसको भी मैंने यहाँ डॉट डाल दिया। एंड एट द सेम टाइम ये वाला जो है यहाँ मैंने डॉट डाल दिया। यानी डॉट आप किस तरह डालेंगे कि जो एट एनी इंस्टेंट जो टर्मिनल प्राइमरी साइड पे पॉजिटिव होगा तो सेकेंडरी साइड पे कौन सा टर्मिनल पॉजिटिव होगा, एंड वाइस वर्सा। यानी अगर ये पॉजिटिव है तो फिर एट द सेम इंस्टेंट अगर ये नेगेटिव है तो फिर ये वाला टर्मिनल नेगेटिव होगा, ये वाला नेगेटिव होगा। तो ये जो डॉट मार्किंग है या तो हम इस टर्मिनल पे लगा देंगे, ये टर्मिनल हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अगर हम डॉट को यहाँ पे लगाते हैं तो फिर ये टर्मिनल डॉट होगा, ये होगा और ये होगा। अब यहाँ पे अगर हम गौर से देखेंगे तो प्राइमरी साइड पे यहाँ पे अगर हम डायरेक्शन देखें तो दिस डायरेक्शन इज द करंट इज फ्लोइंग टुवर्ड्स द डॉट। तो यहाँ पे हम डायरेक्शन जो है करंट की टुवर्ड द डॉट। यहाँ पे आप और से देखिए जी इस टर्मिनल पे ये जो करंट की डायरेक्शन है ये अवे है, तो दिस विल बी अवे, एंड एट द सेम इंस्टेंट इस डॉट से भी ये अवे होगा। तो अकॉर्डिंग टू द लॉ क्या बन गया जी, लॉ ये बन गया कि व्हेन करंट एंटर्स द डॉट मार्क on the primary side of the CT, let's suppose this is primary side है, when current enters the dot at the primary side of the CT, the current must leave the
Similarly, mark dot on the secondary side and vice versa. अगर करंट आप यहाँ पे अवे बनाएंगे, देन सेकेंडरी साइड पे दिस करंट विल बी टूवर्ड्स द डॉट. अब इसको अगर हम सी टी से, लेट सपोज यहाँ पे हम सी टी बनाते हैं और उसमें हम डॉट मार्किंग करते हैं द सेम. तो यहाँ पे ये मैं सी टी बना रहा हूँ, दिस इज ए सी टी सिंबल, और यहाँ मैं डॉट डाल रहा हूँ. तो डॉट अगर मैं यहाँ पे, तो यहाँ मतलब क्या होगा कि अगर प्राइमरी साइड पे इफ़ द करंट एंटर्स द डॉट, then on the secondary side at the same instant the current will leave the dot. Similarly, अगर हम इसको हम दूसरी साइड पे भी ले सकते हैं, यानी अकॉर्डिंग टू दिस लॉ. लेट्स सपोज डॉट मैं यहाँ डालता हूँ, एंड इफ एट द प्राइमरी साइड इफ द करंट लीव द डॉट, then on the secondary side the current will enter the dot. तो CT polarity में डॉट मार्किंग ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए कि जब आप एक से ज़्यादा CTs को कनेक्ट करते हैं तो वहाँ पे डायरेक्शन ऑफ करंट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट इन द प्राइमरी साइड एंड इन द सेकेंडरी साइड. सो इसको हम कहते हैं जी डॉट मार्किंग्स आर सीटी पोलैरिटी. तो सेकेंड जो सिंगल सीटी में इशू नहीं है, अगर आप सिंगल सीटी को कनेक्ट करते हैं रिले के साथ तो वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन अगर आप एक से ज़्यादा सीटी यूज़ कर रहे हैं किसी भी प्रोटेक्शन स्कीम में, फॉर एग्जांपल डिफरेंशियल स्कीम है यूज्ड फॉर द ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन और जनरेटर और बस बार प्रोटेक्शन, तो वहाँ भी फिर आपने इस डॉट्स को केयर के साथ आपने सीडी के कनेक्शंस करने होते हैं. सो व्यूअर्स, ये जो है इसको कि सीटी डॉट कन्वेंशन का क्या मतलब होता है और ये डॉट जो है ये हम क्यों डालते हैं, और फिर इसमें जो करंट है वो टूवर्ड्स द डॉट और फिर हम अवे क्यों लेते हैं जी. तो ये आज के इसमें आपने देख लिया वीडियो में कि ये इसके पीछे क्या लॉजिक है.